एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम साइंस एजुकेशन और मेरा नाम है साधना। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वनस्पति रेशा, वेजिटेबल फाइबर, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कॉटन के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगी और हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे मेरे आने वाली हर एक नई वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं कि कॉटन क्या है। कॉटन की पूरी हिस्ट्री देखते हैं, कॉटन का इतिहास और कॉटन के बारे में जो है डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है कॉटन हिस्ट्री देखते हैं। कॉटन की हिस्ट्री क्या है? तो भारत जो है कपास का जन्मदाता माना जाता है। इंडिया में सबसे पहले कॉटन का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ। अभिलेखों के माध्यम से पता चलता है कि भारत में जो है 5000 ईसा पूर्व 5000 ईसा पूर्व पहले जो है कपास का उपयोग होता था। विदेशों में जो है भारत को सूती वस्त्रों का प्रणेता कहा जाता है। ठीक है, कपास का उत्पादन एवं निर्माण धीरे धीरे यहाँ से एशिया और इजिप्ट के द्वारा पूर्वी अफ्रीका और यूरोप के देशों में होने लगा। सबसे पहले यहाँ इंडिया में हुआ, इंडिया के बाद धीरे धीरे जो है अन्य कंट्रीज़ में भी इसका उत्पादन स्टार्ट होने लगा। फिर कपास को कपड़े के रेशों के उद्देश्य से 2100 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी में, 3500 ईसा पूर्व में मैक्सिको में और 2500 ईसा पूर्व में जो है पेरू में प्रयोग किया जाता रहा। और 13वीं शताब्दी के आसपास इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों में भी कपास का उत्पादन प्रारंभ किया गया। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है 19वीं शताब्दी के आसपास कपास का उत्पादन प्रारंभ हुआ। वर्तमान समय में जो है अमेरिका ही कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। लेकिन देखिए स्टार्टिंग किससे हुई? भारत से। लेकिन वर्तमान टाइम में, करंट टाइम में जो है अब अमेरिका को सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है कपास का। ठीक है, और उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और अन्य कारणों से जो है कपास के कुल उत्पादन का लगभग 75% अमेरिका में 75% कपास जो है अमेरिका में उत्पन्न हो की जाती है। और वर्तमान समय में कपास उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर अमेरिका है, फर्स्ट स्थान पर। ठीक है, अमेरिका है। द्वितीय स्थान पर भारतवर्ष, तृतीय स्थान पर संयुक्त अरब गणराज्य और इसके अतिरिक्त क्या है? फ्रांस, ब्राज़ील और चीन आदि में भी कपास का उत्पादन होता है। फिर भी गुणों के आधार पर संयुक्त अरब गणराज्य को जो है कपास मतलब इनको जो संयुक्त अरब गणराज्य है इसको जो है कपास को विश्व का सर्वोत्तम कपास, यहाँ पे जो कपास उत्पन्न होती है उसको विश्व की सर्वोत्तम कपास मानी जाती है। कहाँ की सर्वोत्तम कपास मानी जाती है? संयुक्त अरब गणराज्य की जो कपास होती है उसको सबसे उत्तम मानी जाती है। अब संपूर्ण देश में कई तरीके की जो है कपास पैदा की जाती है। वो जो है जो कपास पैदा होती है उनके नाम क्या हैं? ये 9 प्रकार की कपास पैदा की जाती है। पहला है कोमठा कपास, सेकंड है हिंगम घाट कपास, थर्ड है अमरावती कपास, फोर्थ है ब्रोच और सूरत कपास, फिफ्थ है धारवाड़ कपास, छठवां है फ्रनी घाटी कपास, सातवां है बंगाल कपास, आठवां है धौलराज कपास, नवां है सिंध पंजाब कपास। ठीक है, ये है संपूर्ण देश में पैदा की जाने वाली कपास के नेम, जो भी कपास पैदा की जाती हैं। अब हम लोग पढ़ें, अगर आपको ये जो कपास 9 प्रकार के कपास है इसका डिटेल आपको चाहिएगा, इसके बारे में डिटेल में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। अब पढ़ेंगे कपास की खेती। ठीक है, कपास की उपज जो होती है वो कहाँ पे होती है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु और काली तथा रेतीली मिट्टी वाले इलाकों में। जहाँ इसकी जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है और मिट्टी कैसी है? काली और रेतीली मिट्टी है। वहीं पे सर्वोत्तम कपास उत्पन्न की जाती है क्योंकि इनमें ही सबसे अधिक समय तक पानी को अवशोषित करने की क्षमता विद्यमान होती है। कपास की खेती के लिए 12 से 15 इंच तक की वर्षा और भूमि में गोबर और नमक की उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। अर्थात भूमि जितनी अधिक क्षारीय होगी उतनी ही अधिक लंबी और मुलायम रेशे वाली कपास उत्पन्न होगी। ठीक है, यानी कि कपास के लिए क्षारीय भूमि होना ज़रूरी है। जब कपास का पौधा जो होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसमें पानी की आवश्यकता कम हो जाती है। यानी कि जब तक पौधा छोटा होता है उसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, लेकिन जब धीरे धीरे कपास का पौधा जो होता है बड़ा हो जाता है उसमें पानी की आवश्यकता कम हो जाती है।
ठीक है। प्रायः जो है कपास के पौधे की लंबाई जो होती है 36 इंच से लेकर के 144 इंच तक की होती है। कपास के पौधे की एक टहनी में 3 से 5 कलियां उगती हैं, जिसमें लाल, पीले, गहरे लाल और गुलाबी रंग वाले सुनहरे फूल खिलते हैं। यह फूल पककर ढूंढ यानी कि कॉटन बॉल कहलाते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी ढूंढ के मध्य भाग में एक बीज उपस्थित होता है जिसे बिनौला कहते हैं। क्या कहते हैं? बिनौला कहते हैं। जब कपास का पौधा पूर्ण विकसित हो जाता है तब यह बिनौला जो होता है फट जाता है और कपास के जो सफ़ेद रेशे होते हैं वो बाहर निकल आते हैं और इन्हें ही एकत्रित कर लिया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कपास की विशेषताएं। कपास की विशेषताएं क्या हैं? ठीक है, तो कपास की जो है भौतिक विशेषताएं भी हैं, कुछ रासायनिक विशेषताएं भी हैं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं भौतिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताओं में सबसे पहले कपास का संगठन देखेंगे। कपास जो होता है वो सेलुलोज से निर्मित होता है और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो है C6H10O5। ठीक है, यानी कि कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 10 और ऑक्सीजन के 5 अणु होते हैं। और सेल्यूलोज जो होता है 40 से 90% सेल्यूलोज होता है और 5 से 8% जो होता है इसमें जल होता है। और इसका जो है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या है? जब इसको अनुदैर्ध्य काटा जाता है तो यह चपटा और फीते की तरह दिखाई देता है, लेकिन जब इसको अनुप्रस्थ काटते हैं तो ये क्या होता है? एक नली सा इसमें दिखाई देता है। और इसकी जो लंबाई होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और इसकी तनाव सामर्थ्य जो होती है, इसमें शक्ति जो होती है, सामर्थ्य होती है, वो उसमें कम होती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट रंग। जो कपास का रंग होता है वह होता है सफ़ेद और इसमें जो जब ये कच्ची अवस्था में होता है तो इसमें नाइट्रोजन जो होता है उसकी वजह से इसका कलर जो होता है वह हल्का भूरापन होता है। और स्वच्छता की बात करें, क्लीनलीनेस के बारे में, तो अन्य तंतुओं की अपेक्षाकृत जो होता है वो कपास को अत्यधिक सरलतापूर्वक स्वच्छ किया जा सकता है और इसी कारण इसकी जो है नियमित धुलाई किए जाने वाले वस्त्र जो होते हैं सामान्यतः सूती कपड़ों से ही बनाए जाते हैं। अब पढ़ेंगे, अगर चमक के बारे में देखते हैं तो कपास तंतुओं में जो होता है अपनी कोई प्राकृतिक या नैसर्गिक चमक नहीं पाई जाती है, इसलिए इससे निर्मित जो वस्त्र होते हैं वो खुरदुरे होते हैं और इस पे जो है विशेष प्रकार की परिस्कृति यानी कि परिस्कृति और परिसज्जा करके इनको चमकीला और आकर्षक बनाया जाता है। अब नमी सोखने की शक्ति। ठीक है, तो कपास में जो होता है, कपास से जो निर्मित सूती वस्त्र होते हैं उनमें नमी सोखने की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा होती है। इसी के परिणामस्वरूप गर्मियों में क्या होता है, लोग कॉटन के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं। रगड़ का प्रभाव। रगड़ का तो सूती वस्त्रों को रगड़ने और पीटने से उन पर कोई हानिप्रद प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, और इसलिए सूती वस्त्रों की धुलाई जो है सफाई में कोई विशेष प्रकार की सावधानी नहीं रखी जाती है। और नेक्स्ट है प्रकाश का प्रभाव। तो सामान्यतः प्रकाश के कारण जो है कपास तंतुओं पर किसी प्रकार का कोई हानिप्रद प्रभाव नहीं पड़ता है। सफाई एवं धुलाई। तो कपास के जो से निर्मित जो तंतु होते हैं कपास के रेशे से, उनकी सफाई और धुलाई जो होती है वो किसी विशेष प्रकार की उसमें ज़रूरत नहीं होती है, हैंड वॉश कर सकते हैं। ताप का संचालन। ताप का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो कपास के तंतु होते हैं उत्तम कोट के ताप संवाहक भी होते हैं, इसलिए गर्मी के दिनों में सूती वस्त्रों को सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं से एंड होता है। वीडियो पसंद आएगी और हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे मेरे आने वाली हर एक नई वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें।